Assalamu alaikum. Next to the urine and urine for composition, our new topic of discussion is formation of urine. फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से थे। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूरिनरी सिस्टम में मेनली 2 किडनीज होते हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, यूरेथ्रा है, ब्लैडर है एंड यूरेथ्रामीटर्स होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि फॉर्मेशन किस तरह हो रही है, कहाँ से हो रही है और कहाँ तक जा रही है। द किडनीज फिल्टर द अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूसेस द यूरिन टू एक्सक्रीट देम। ठीक है, किडनीज जो है वो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। हमें पता है कि किडनी का बेसिक यूनिट नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है वो माइक्रोस्कोपिक फिल्टरिंग यूनिट है जो कि फिल्ट्रेशन करवा रहे होते हैं। अब फिल्टर क्या हो रहा है, अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूसेस द यूरिन टू एक्सक्रीट देम। ठीक है, 3 बेसिक फिनोमिनाज होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। द फर्स्ट वन इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड द सेकेंड इज द रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड वन इज सेक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हमें पता है कि ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है, उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नतीजे में हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। ठीक है, फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरी टू द वुमेन्स कैप्सूल्स। दिस फ्लूइड इज नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। उसके बाद हमारे पास आता है रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का फिनोमिना। रीअब्जॉर्प्शन किस तरह हो रही है और सिक्रेशन किस तरह हो रही है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स क्या हैं। थ्रू द ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही होती है सॉल्ट आयंस की, वाटर की, ठीक है, शुगर की, किस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पे अनवांटेड कह के एक बार ब्लड से फ़िल्टर कर लिए गए हैं, उसमें से कुछ दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर, बाकी जो होता है वो सिक्रीट आउट होता है बॉडी से। अब वो किस तरीके से रीअब्जॉर्ब होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। 2 बेसिक मैकेनिज्म्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द सेकेंड इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हमें पता है अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम अब्जॉर्प्टिव या सिक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव अब्जॉर्प्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्टिव से अब्जॉर्ब हो रही हैं? सोडियम, कैल्शियम एंड सोडियम और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होती है विया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये थी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम का हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम पे 2+ होता है, इसलिए इस तरह लिखा हुआ है। सेकेंडरी एक्टिव अब्जॉर्प्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें अब्जॉर्ब हो रही हैं? ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स अब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी एक्टिव सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। ये थी सेकेंडरी एक्टिव अब्जॉर्प्टिव ट्रांसपोर्ट जो अब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आता है हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम है एंड यूरिएट आयन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें पता है कि according to the concentration gradient or from the area of higher concentration to the area of lower concentration। ठीक है, इसमें ऑस्मोसिस हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है। ऑस्मोसिस किसकी होगी? वाटर की। डिफ्यूजन किस चीज़ की होगी? क्लोराइड आयन की और यूरिया की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि यूरिन की प्रोडक्शन। यूरिन अगर एबनॉर्मल प्रोडक्शन की तरफ जाएं तो डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन भी हो सकती है और कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन भी हो सकती है। फॉर्मेशन ऑफ द डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड यूरिन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? कौन सा ऐसा हार्मोन है या कौन सा ऐसा सिग्नल है, स्टिमुलाई है जो कि इस चीज़ को रेगुलेट करवा रहा है। ठीक है, डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड को हम देखते हैं। किडनीज हैव एन एबिलिटी टू ऑल्टर द कंपोजिशन ऑफ द यूरिन। ठीक है, ऑब्वियसली एक चीज़ जो जिसको बना रही है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी तो है कि उसकी कंपोजिशन को ऑल्टर कर सके। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द बॉडीज डेली नीड, बॉडी की डेली नीड के अकॉर्डिंगली देयरफॉर दे मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, हमने सबसे पहले जब यूरिनरी सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि इस पूरे चैप्टर का पर्पस है हीमोस्टेसिस को मेंटेन करना, तो वही यहाँ पे कहा गया है। जो बॉडी को वाटर कंजर्व करना होता है, अपने अंदर सेव रखना होता है, तो यूरिन प्रोडक्शन जो होती है वो हाइपरओस्मोटिक होती है। ठीक है, हाइपरओस्मोटिक मीन्स है ज़्यादा सोल्यूट्स होंगे, वाटर की कंसनट्रेशन कम होगी। व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू रिड द बॉडी ऑफ द एक्सेस वाटर देन किडनीज एक्सक्रीट द यूरिन विद द डाइल्यूट सोल्यूट कंसनट्रेशन। वहाँ पे होगी हाइपोओस्मोटिक, यहाँ पे थी हाइपरओस्मोटिक। सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट की कम है। यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और सोल्यूट की कम है। प्रिंसिपल
रेगुलेटर फिनोमिना जो है, जो इस सब चीज़ों को रेगुलेट करवा रहा है वो है ADH हार्मोन। ADH का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हमें पता है कि डायूरेटिक का वर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं, डायूरेसिस के लिए, ठीक है। रिपीटेड यूरिन प्रोडक्शन या एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन यूरिन से रिलेटेड होता है, यूरिन प्रोडक्शन से का ज़्यादा होना, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिन प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन अब हमने कहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो हार्मोन जो कि डायूरेसिस को स्टॉप करवा रहा है, उसके अगेंस्ट लेके चल रहा है, वो प्रिंसिपल जो है इस पूरे फिनोमिना को रेगुलेट करेगा, जिसके थ्रू यूरिन की प्रोडक्शन हो रही है, आइदर डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, ठीक है। अगर ADH हार्मोन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ADH नहीं होगा तो क्या होगा, हमने कहा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है, डायूरेसिस को नहीं होने दे रहा। तो हमें पता है कि अगर ये हार्मोन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन होगी। अगर ये हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा तो डाइल्यूट यूरिन की प्रोडक्शन होगी। ये डाइल्यूट यूरिन के सारी उन्होंने कंपोजिशन बताई हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि अगर वर्ड डाइल्यूट का यूज़ किया गया है तो हाइपोस्मोटिक है, अगर उसका कंसनट्रेटेड का यूज़ किया गया है तो हाइपरोस्मोटिक है, ठीक है। हाइपरोस्मोटिक टू प्लाज्मा इज़ अचीव्ड बाय द काउंटर करंट सिस्टम ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के पार्ट्स का हमें पता है कि नेफ्रॉन्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जो कि इस सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रही हैं। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले होता है, थिक एंड थिन सेगमेंट्स होते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले के मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम होता है, कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स होती हैं और कलेक्टिंग डक्ट होती हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।